हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जून, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए 24 घंटे में ही भारत सरकार के लिए अच्छी खुशखबरी आई है। भारत की जीडीपी के बाद जीएसटी में भी शानदार बढ़ोतरी देखी गई। सरकार ने मई में जीएसटी से 1,57,000 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा कलेक्शन रहा। वहीं देश के लिए एक और अच्छी खबर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी शानदार ग्रोथ देखी गई। मई महीने में पीएमआई बढ़कर 58.7 हुआ, जो कि अप्रैल में 57.2 था। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप ने भारत में एक्शन लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अप्रैल महीने में रिकॉर्ड तोड़ 74 लाख व्हाट्सएप अकाउंट को बैन किया। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन भी अच्छा बढ़ा। मई में 900 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 37% बढ़कर 14,30,000 करोड़ रही। अच्छा, वहीं खबर है दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा ना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों होगी। मंदिर समिति ने कहा कि इसी साल दिसंबर में या फिर जनवरी तक कार्यक्रम रखा जाएगा। अभी राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का 85% काम पूरा हो चुका है। और आपको पता होगा दोस्तों, आजकल नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और इस दौरान वो पीएम मोदी से मिले, बातचीत हुई, सीमा विवाद को बातचीत से हल करने की अपील भी की। और देखिए इस बीच दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक समझौता भी हुआ। नेपाल भारत के बीच तेजी से बनेगा रामायण सर्किट। पीएम मोदी ने कहा कि रिश्ते हिट से सुपर हिट बनाएंगे। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड बोले कि सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाएंगे। अच्छा, हमारे देश में हाल ही में जो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें आपको पता होगा कि अखंड भारत की तस्वीर भी लगाई गई है। तो नई संसद में लगे अखंड भारत म्यूरल पर भी अब विवाद पैदा हो गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि संकल्प स्पष्ट है, मतलब कि भारत का भविष्य में अखंड भारत वापस बनने का सपना है उनके इस बयान के मुताबिक। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस मंशा पर सवाल भी उठाए, क्योंकि अभी हमारे पड़ोसी देश नेपाल वगैरह जो हैं, वो भी अखंड भारत का ही हिस्सा रहे हैं। तो अब उन देशों की सरकारों को इस प्रतिमा से भी तकलीफ हो रही है। अच्छा, कल पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट का भी शुभारंभ किया। इस दौरान भी नेपाल के पीएम मौजूद रहे। प्रदेश के बहराइच जिले में ये लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। और वैसे आपको पता होगा जून के पहले महीने से कुछ बदलाव लागू हुए, जिसमें एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह खरीदना महंगा होगा। मैंने आपको नए नियम के अपडेट। गैस सिलेंडर इस महीने से 83 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ है। हालांकि आम जनता को इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अभी भी उतनी ही बनी हुई है। सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की ही रेटों में कटौती हुई है। और इस 83 रुपए सस्ते होने के बाद दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1856 रुपए से घटकर 1773 रुपए हो गया। इसी तरह से कोलकाता, मुंबई और चेन्नई वगैरह के रेट्स अपडेट में मैंने आपको बता दिए थे डीएलएस न्यूज पर। हालांकि अभी हमारे देश के प्रमुख शहरों में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें चल रही है लगभग 1100 के लगभग, कुछ जगहों पर 1150, कुछ जगहों पर 1200 तक भी चल रही है ना। और मैं देखिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एनसीईआरटी ने 10वीं के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। एक तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और लोकतंत्र जैसे चैप्टर को हिस्ट्री से हटा दिया, जिससे कि स्टूडेंट की पढ़ाई का बोझ कम होगा। और इसीलिए एनसीईआरटी ने 10वीं के कोर्स से 4 चैप्टर हटाए हैं। वहीं देखिए दोस्तों, टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो चुकी है। कश्मीरी डिजाइनर ने इस जर्सी को तैयार किया और तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग डिजाइन होंगे। अब इंडिया के क्रिकेटर्स जो हैं, खिलाड़ी, वो अलग अलग क्रिकेट मैच में अलग अलग टाइप की जर्सी पहनेंगे। जैसे T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए टीम इंडिया डार्क ब्लू कॉलरलेस जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी। तो वनडे मैच के लिए जर्सी में हल्के नीले रंग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कॉलर भी लगा है। और वहीं टेस्ट मैच में सफेद रंग की जर्सी पहनेंगे। तीनों जर्सी के कंधे पर एडिडास की 3-3 पट्टियां भी बनी हुई हैं। अच्छा, वहीं हिंदुस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा। खबर है कि इसरो जुलाई महीने में लॉन्च करेगा चंद्रयान 3। और दोस्तों, अगर इस चंद्रयान 3 मिशन की चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग कामयाब हुई, तो दुनिया में भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी, है ना। और मैं देखिए जीतने के बाद ट्रॉफी लेकर तिरुपति मंदिर पहुंचे सीएसके के मालिक श्रीनिवासन। चेन्नई के 5वें टाइटल जीतने के बाद विशेष पूजा भी की गई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं राहुल गांधी आजकल अमेरिका दौरे पर हैं और 86 दिन बाद फिर विदेश दौरे में भारत पर बोले राहुल गांधी कि जर्मनी में खोला पीएम मोदी को गले लगाने का राज। और अब तक राहुल गांधी के 22 विदेश दौरे विवादित रह चुके हैं, जिनकी कुछ हिस्ट्री टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2015 से लेकर अभी 2023 तक कई बार राहुल गांधी विदेश दौरे पर विवादों में रहे, क्योंकि कल भी आपको पता होगा अमेरिका में राहुल गांधी के भाषण के दौरान खालिस्तान वगैरह के नारे लगाए गए और राहुल गांधी को ट्रोल किया गया। तो वहीं अमेरिका में राहुल गांधी ने फोन उठा करके कहा, हेलो मोदी जी। वो बोले कि मेरा फोन टेप किया जा रहा, मैंने नहीं सोचा था मेरी सांसदी चली जाएगी। देखा जाए तो राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की निंदा करते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है वाकई में, क्योंकि भारत की राजनीतिक बातें और भारत का राजनीतिक मनमुटाव जो है वो भारत तक ही सीमित रहे तो बेहतर हो, वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की अगर ये बातें पहुंचे। अच्छा, वैसे जून से ही आम आदमी देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से ही दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के दौरे पर गए हैं। वहां वो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। 1 से 3 जून तक विदेश मंत्री विदेश दौरे पर रहेंगे। अच्छा, खबर देखिए, तनाव के बीच भारत और चीन के बीच WMCC की बैठक में कुछ समझौते हुए हैं। LAC पर स्थिति की समीक्षा हुई इस बैठक में और इसमें तय किया गया कि LAC के बाकी हिस्सों से पीछे हटेगी भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं। अच्छा, वैसे भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। देखिए आप, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का भी टेस्ट लॉन्च सफल रहा। इस मिसाइल ने अपने सभी टारगेट पूरे किए, जिससे कि इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और ईरान में एक नया नियम लागू कर दिया है, 3 साल से ज्यादा एक पद पर नहीं रहेंगे कर्मचारी।
हुई। अधिकारियों की तरह करीब 4 लाख कर्मचारियों के डिपार्टमेंट को बदला जाएगा। हाल ही में राजस्थान में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। जयपुर में योजना भवन में कैश और गोल्ड मिलने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने ये नया फैसला लिया है। तो वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश पहलवानों के मसले को लेकर खबर है कि पहलवानों को न्याय न मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राकेश टिकैत बोले, सरकार खुद सबूत मिटा रही है, खाप पंचायत जो फैसला करेगी उसका पालन करना होगा। इतना ही नहीं, पहलवानों के समर्थन में SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। दिल्ली आने वाले वाहनों की बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है, लेकिन जल्द ही किसानों की चेतावनी है कि पहलवानों को अगर न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन शुरू होगा। अच्छा दोस्तों, अपडेट की तरफ आगे बढ़ते देखिए आप, पंजाब में नौतपा में 781% ज्यादा बरसे बादल, बारिश से तापमान में भारी गिरावट हुई। इस महीने के अंत तक पंजाब में मानसून दस्तक दे देगा। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बर्फबारी की चेतावनी है। राजस्थान जयपुर में देखिए अंदर बारिश, ओले गिरे। बीकानेर गंगानगर में 74 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड हुई। 200 आदि कैलाश तीर्थयात्री फंसे, 100 मीटर सड़क बही। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 2 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों में, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार के साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए सोने में गिरावट हुई, चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का दाम 150 रुपए सस्ता हुआ और चांदी की कीमत में 150 रुपए की ही बढ़ोतरी देखी गई। अभी सोने का रेट 60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 72,900 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए दोस्तों, एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं अब अपन कुछ। देखिए, राजस्थान के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज जारी होगा। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए चेक कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट भी आज जारी कर दिया जाएगा। इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, राजस्थान में PTI भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। वेटिंग लिस्ट वालों को 7 दिनों में एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का मौका दिया गया। टोटल 3580 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ 878 वेटिंग लिस्ट में।